नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट 2024 में पर्यावरण अर्थात ईवीएस के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में मैंने आपको जो टॉपिक था ईवीएस का, बिल्कुल हम लोग सिलेबस वाइज डिक्टो जैसे आपका सिलेबस है, टॉपिक टू टॉपिक हम उस पर चर्चा कर रहे हैं और एक एक बिंदु को, एक एक पहलू को अच्छे से समझ रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको इंटीग्रेटेड ईवीएस अर्थात एकीकृत पर्यावरण के विषय में बताया, इन्वायरमेंटल एजुकेशन पर्यावरण शिक्षा क्या होती है उसको बताया, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल स्टडी यानी कि पर्यावरण अध्ययन क्या होता है उसके विषय हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आज की जो वीडियो है या आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा लर्निंग प्रिंसिपल यानी कि अधिगम के सिद्धांत। अब हम उसको चर्चा करते हैं। देखिए, जो आपका ये लर्निंग प्रिंसिपल है इसको हम समझते हैं और ये देखते हैं कि इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। लर्निंग प्रिंसिपल्स यानी कि अधिगम के सिद्धांत। देखिए, पहले हम समझते हैं कि अधिगम क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि अधिगम के क्या सिद्धांत है तथा इनकी क्या वैल्यू है और क्या इंपॉर्टेंस है ईवीएस के क्षेत्र में। एक एक चीज को हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, अधिगम के सिद्धांत, पहला टर्म आता है अधिगम है क्या। अधिगम को हम इंग्लिश में ले जाएं तो लर्निंग, और अगर लर्न का एक और हिंदी वर्जन देखें या हिंदी नाम देखें तो होता है सीखना। यानी कि अधिगम के सिद्धांत को मोटा मोटा हम ये भी कह सकते हैं कि सीखने का सिद्धांत। अब सीखने का सिद्धांत क्या है और सिद्धांत ही क्यों, क्या नहीं, इस सिद्धांत में क्या कहा गया, कितने सिद्धांत हैं, 2 ठो 4 ठो 6 ठो 10 ठो, उसको हम देखेंगे और समझेंगे। उससे पहले हम समझते हैं अधिगम क्या होता है। देखिए, एक बहुत छोटी सी सिंपल सी बात है। जैसे अगर पेट में कोई बच्चा है, जब उसकी माता वर्क करती है तो उसको तकलीफ होती है जिसकी वजह से वो छटपटाता है, तो माँ के पेट को तकलीफ होती है, फिर माँ आराम से रिलैक्स होकर रहती है जिस वजह से बच्चा भी रिलैक्स हो जाता है। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जो बच्चा है उसको तकलीफ का आभास या वो समझता है कि बाहर कुछ गड़बड़ी हो रही है जिसकी वजह से हम पे गड़बड़ी हो रही है, और वो इसका संकेत अपनी माता को देता है। मोटा मोटा कहा जाए तो बच्चा जो है वो गर्भ से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। या एक जो बच्चा है, नवजात शिशु है, मनुष्य है, दानव मानव राक्षस जो भी है, वो जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। और आदमी जब मरते रहता है तब भी उसको लगता है कि मैंने जीवन में ये गलतियां कर दी, यहाँ गलतियां कर दी, मैंने ये खेत नहीं लिखाया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। अर्थात जब से पैदा होता है तब से सीखते 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 लास्ट तक वो सीखता रहता है और सीखना कभी समाप्त नहीं होता। यानी कि अधिगम यानी कि सीखना क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है और कभी भी समाप्त नहीं होती। अर्थात मानव जन्म से लेके लास्ट तक सीखता रहता है, कुछ न कुछ गलत सही उल्टा पुल्टा उबड़ खाबड़ वो सीखता रहता है। तो अधिगम क्या है, अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें या जिसके अंतर्गत मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता रहता है। अब ये कैसे सीखता है, कैसे सीखता है, जैसे एक छोटे लड़के को थोड़ी ना पता है आग है, वो सीधा आग में हाथ डाल देगा, लेकिन जब वो जल जाएगा तो समझ जाएगा कि ऐसी पीली पीली जलती हुई चीज के पास नहीं जाने का, यहाँ गड़बड़ी हो जाएगी। छोटा बच्चा है, आप उसको दूध दीजिए पी लेगा, आप उसको दूधिया घोल दीजिए वो भी गड़बड़ा के पी लेगा, उसको क्या पता ये क्या है। लेकिन जब एक दो बार पी लेगा उसको स्वाद, उसको मजा नहीं आएगा, दोबारा वो टच नहीं करेगा। तो इन सब चीजों को, तमाम चीजों को देखें आप। जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं शेर को, सांप को, किसी को सांप न भी काटा रहे, किसी को शेर न दौड़ाया रहे, तब भी वो शेर को देख के डर जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं किताबों में चाचा से, मामा से, काकी से, दादी से, नानी से उसने पढ़ा है कि शेर आदमखोर होता है, पाएगा तो फाड़ के खा जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटा हम कहें कहानियों से हम सीख सकते हैं, किसी दूसरे से सीख सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट से सीख सकते हैं, बुक्स से सीख सकते हैं, अपने अनुभव से समझ सकते हैं, हम स्वयं काम करके सीख सकते हैं। यानी कि सीखने के जो तरीके हैं बहुत सारे हैं। इन्हीं तरीकों को जब शिक्षाविदों ने देखा कि यार कौन कौन से कुछ तरीके हैं जिससे व्यक्ति बेहतर तरीके से सीखता है, एजुकेशन के संदर्भ में कहा जाए, यानी कि शिक्षा के संदर्भ में सीखने के क्या क्या तरीके होते हैं, जब शिक्षाविदों ने इन सबको खींचा, समराइज किया और जो रूल्स बनाए उन्हीं को कहा गया
लर्निंग प्रिंसिपल, यानी कि सीखने के सिद्धांत। अब आपके दिमाग में आ गया होगा, अच्छा इसका मतलब है कि सीखने के सिद्धांत 2-3-4 तो होंगे, ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही ज्ञानी बाबा होंगे, वैसे भी इंडिया में बहुत सारे ज्ञानी बाबा हैं, ऐसे ही वर्ल्ड में भी है। तो सीखने के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिनको हम पढ़ेंगे। जब शिक्षाविदों ने सीखने के तमाम तरीकों को अपने नियम कानून में लाके उलेट दिया एग्जाम्पल सहित, तो उसी को कहा गया लर्निंग प्रिंसिपल। ठीक है, अर्थात ऐसी शिक्षा व्यवस्था या ऐसे नियम कानून, ऐसे सिद्धांत जो हमें सीखने के तौर तरीकों को समझाते हैं, बताते हैं और गुनगुनाते हैं या दिखाते हैं, जो समझ लीजिए उनको हम क्या कहते हैं, लर्निंग प्रिंसिपल या सीखने के सिद्धांत। क्लियर? अच्छा, इस संदर्भ में सबसे पहले हमारे आते हैं थॉर्नडाइक। इनका नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थॉर्नडाइक। देखिए मेरा तरीका शुरू से रहता है, हम थोड़ा सा चाहते हैं आप लोगों को, प्रयास करते हैं कि अच्छे से आपको डिलीवर कर सके, मेरा यही हमेशा उद्देश्य रहता है। बस मेरा काम ही है आपको ये चीजें समझाना और सिखाना। देखिए, पढ़ाना नहीं, समझाना और सिखाना। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, क्या था ये? देखिए, थॉर्नडाइक ने कहा, अब देखिए आपको सिद्धांत समझ में नहीं आएगा। थॉर्नडाइक ने कहा, जब उद्दीपक को देखकर कोई प्रतिक्रिया होती है तो सीखने का काम आसान हो जाता है। आया समझ में? नहीं आया? जब उद्दीपक को देखकर सीखने के लिए प्रतिक्रिया होती है तो सीखना आसान हो जाता है, यह बताया था इन्होंने, थॉर्नडाइक ने। इन्होंने कहा उद्दीपक को देखकर, उद्दीपक इसको बोलते हैं स्टिमुलस। जब उद्दीपक को देखकर प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया मात्रा आप ध्यान मत दीजिएगा, प्रतिक्रिया मींस रिएक्शन। जब उद्दीपक को देखकर प्रतिक्रिया होती है तो जो सीखने की चीजें होती हैं वो आसान हो जाती हैं। इसलिए इनके सिद्धांत को उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध सिद्धांत या उद्दीपक प्रतिक्रिया बॉन्ड थ्योरी, स्टिमुलस रिएक्शन बॉन्ड थ्योरी भी इनके सिद्धांत को कहा जाता है। अब आप कहेंगे क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आएगा, टेंशन बिल्कुल न लीजिए, सब आएगा। इन्होंने कहा जब उद्दीपक और प्रतिक्रिया में संबंध बन जाता है तब जाकर के ये सीखने का काम आसान हो जाता है। तो इनके सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने कहा कि यार एक भूखी बिल्ली है, क्या है, भूखी बिलार, ठीक है, और इस बिलरिया को हमने क्या रख दिया, एक पिंजरे में रख दिया, और हमने बाहर रख दिया मछली, क्या रख दिया, मछली। अब देखिए, और यहां मान लीजिए है दरवाजा, मतलब उस पे दरवाजा अगर पैर पड़ जाएगा तो ये पिंजरा खुल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जब ये मछली की महक इस बिल्ली तक पहुंची, बिल्ली ने देखा ओ माय गॉड भोजन, अब इसके मुंह में पानी आने लगा। अब ये क्या करेगी, तड़पने लगी। यानी कि मछली यहां पे काम कर रहा है उद्दीपक का। उद्दीपक मतलब जिसको देख के आपके मुंह में पानी आ जाए, आप मुंह वाले बाहर आ जाए, ठीक है। जैसे कुछ लड़के होते हैं, लड़कियों को देख के हरामखोर दिन भर खड़े रहते हैं, वैसे कह देंगे कि हमको धूप लगता है, वैसे खड़े रहेंगे। तो यही काम जब भूखी बिल्ली ने देखा मछली को, तब वो मचलने लगी, यानी कि कूदने कादने लगी कि कैसे पिंजरे से थप से निकल ले, हम उसको पकड़ ले, मछली को कब से खा ले। तो मछली हो गया उद्दीपक, स्टिमुलस। उसको देख के बिल्ली जो उछलना कूदना प्रारंभ की है, इसको कहते हैं रिएक्शन। और जब वो उछल कूद रही थी, अचानक उसका पैर पड़ गया बटन पे और दरवाजा भड़ाक से खुल गया। और जब दरवाजा खुल गया भड़ाक से, तो बिलरिया जाके मछलिया को खा ली, है ना। अच्छा, मान लेते हैं पहली बार वो 50 बार उछली कूदी, दरवाजा खुल गया। फिर अगले दिन उन्होंने फिर मछली को लटकाया। अब बिलरिया जो इधर इधर कूद रही थी ना, नहीं कूदी, वो अब इतने में कूद रही थी क्योंकि उसको आइडिया लग गया कि लास्ट टाइम हम यहीं कूदे थे, तो वहां कूदने लगी
50 की जगह पे 25 बार में दरवाजा खुल गया और घप से गई उखा ली। फिर अगली बार किया गया तो 10 बार में खोल दी, और अगली बार किया तो 2 बार में, और अंतिम बार में बिलरिया धप से कूद गई, 1 बार में खोल दी। अर्थात थॉर्नडाइक ने कहा उद्दीपक सीखने के लिए आवश्यक होता है। अगर सामने कोई लक्ष्य हो, कोई टारगेट हो, तो व्यक्ति अच्छे से सीखता है, लेकिन सीखते समय वो बार बार गलती भी करता है। बार बार गलती करता है, उछल कूद रहा था, बिल्ली उछल कूद रही थी, लेकिन बार बार गलती करते करते धीरे धीरे उसकी गलती कम होती रहेगी और बार बार प्रयत्न से उसकी गलती सुधरती जाएगी और वो लास्ट में चीज को सीख लेगा। इसीलिए इस सिद्धांत का एक और नाम आया। क्या नाम आया? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, या इसी को और थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दें, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसको कहा गया? थॉर्नडाइक के सिद्धांत को। ठीक है, क्योंकि बिल्ली जब बार बार कूद रही थी, धीरे धीरे जब उसको आइडिया लग गया कि दरवाजा यही है, तो 1 बार कूदी, 2 बार कूदी, धीरे धीरे वो धड़ाक से कूद जाए खा ले, धड़ाक से कूद जाए खा ले। थॉर्नडाइक को लग गया कि बिल्ली अब चालाक हो गई, बिल्ली समझ गई है कि यही कोने पे कूदेंगे दरवाजा खुल जाएगा। अब देखिए मुद्दे की बात ये थी, इन्होंने क्या क्या कहा था, देखिए आराम से देखिएगा। अब आप कहेंगे इतना नाम हमें कैसे याद करें? अरे कौन कह रहा है याद करो? सीखो मेरे भाई, सीखो। किसी चीज को देख करके अगर आप रिएक्शन कर रहे हो, मतलब जैसे आपके पड़ोसी का लड़का अगर मास्टर हो गया तो आपको देख के मन में आया हम भी बीएड करेंगे, बीटीसी करेंगे, तो वो पड़ोसी का लड़का हो गया उद्दीपक, और आप जो ये बीएड बीटीसी कर रहे हो ये हो गया रिएक्शन, आपका रिएक्शन बदल गया। तो इसीलिए इसका पहला नाम है उद्दीपक प्रतिक्रिया। अब आपकी प्रतिक्रिया बदल गई, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत। शब्द को समझे रहिएगा, ये प्रतिक्रिया है। अब ये एक और आएगा इसके जैसा ही रहेगा, हम समझाएंगे उसको। ये प्रतिक्रिया यानी कि स्टिमुलस रिएक्शन। अच्छा, जब उसने देखा मछली को तो अब उसके दिमाग में तुरंत रिलेशन बन गया, हमको इसको खाना है और खाने के लिए हमको पिंजरा तोड़ना है, यानी कि रिलेशन उसने बना लिया कि हमको ये करने के लिए करना ही पड़ेगा। तो दूसरा हो गया संबंधवाद का सिद्धांत। अब वो बार बार कूद रही थी तो बार बार प्रयास कर रही थी, और जितनी बार वो प्रयास कर रही थी उसकी गलती कम होती जा रही थी। तो इसको इसीलिए इसको कहा गया ट्रायल एवं एरर थ्योरी, ट्राई एवं एरर थ्योरी, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। क्लियर? उसके बाद में इसे इस सिद्धांत को करके सीखने का सिद्धांत भी कहा जाता है। करके सीखने का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए इससे क्या क्या प्रश्न आपसे पूछता है, आपसे डायरेक्ट प्रश्न, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है, आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछता है थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया? बिल्ली। थॉर्नडाइक सीखने के लिए किस चीज को इंपॉर्टेंट मानते हैं? उद्दीपक। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? ट्राई एवं एरर थ्योरी, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। यह आपसे कहेगा कि प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को एक और नाम से जाना जाता है उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। क्लियर? अब देखिए अब लेकिन आप कहेंगे यार इसका ईवीएस में क्या प्रयोग है, यहां क्यों आया ये? देखिए क्यों आया, ध्यान समझिएगा। थॉर्नडाइक की थ्योरी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है, ये किसी कार्य को बार बार करके सीखने पर बल देता है। यानी कि अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है, आप बार बार अभ्यास करेंगे तो वो चीज आपको आ जाएगी। यानी कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत अभ्यास पर बल देता है। किस पे? अभ्यास पे बल देता है। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो अभ्यास पे बल देता है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। दूसरी बात यह है, ये प्रेरित पर बल देता है, या प्रेरणा पर बल देता है। जैसे अगर उसने मछली को ना देखा होता तो उछल कूद ना मचाई होती, उछल कूद मचाया उसने, वो सीख गई। तो हमें बताइए आप इस पूरे सिद्धांत में कौन सा ऐसा टर्म था जो आपको नहीं आया? इसके अतिरिक्त ये आपका, आप समझ लीजिए ये सिद्धांत पढ़ने के साथ आपने बाल विकास में भी ये है, वहां भी आता है, आप वहां भी इसको निपटा देंगे। तो इतना ही है इनका सिद्धांत। ठीक है, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, SR थ्योरी यानी कि स्टिमुलस रिएक्शन थ्योरी, इसको संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं,
थॉर्नडाइक ने सिद्धांत में बिल्ली का प्रयोग किया और मछली को रखा। बिल्ली प्रतिक्रिया कर रही थी और मछली उद्दीपक का काम कर रहा था। क्लियर? तो ये पूरा सिद्धांत था और इनका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टर्म यही है कि इन्होंने कहा था कि बार बार अभ्यास से गलतियां कम हो जाती हैं। अर्थात अगर बच्चे प्रयास करते रहेंगे, किसी चीज को सीखने का प्रयास करते रहेंगे, तो धीरे धीरे उनकी गलतियां कम होती चली जाएंगी और जैसे गलतियां कम हो जाएंगी बच्चा ऑटोमेटिक सीख जाएगा। क्लियर? ये किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने। ओके, चलिए अब इतना देने के बाद इनका पेट नहीं भरा। इन्होंने कहा नहीं नहीं, मजा नहीं आ रहा है, हमारे सिद्धांत में कुछ और भरो। कहीं भर लो महाराज। थॉर्नडाइक ने कहा ऐसा है ना, ये जो बिल्लियां थी, अगर बिल्लियां तत्पर ना होती, तत्पर यानी कि तत्परता का नियम समझिएगा या सिद्धांत समझिएगा। देखिए उन्होंने कहा अगर बिल्ली तत्पर मतलब जैसे उन्होंने देखा एक्टिव हो गई, ओ माय गॉड भोजन अब मैं खाऊंगी, बिल्ली तत्पर हो गई, यानी कि तत्परता का नियम इन्होंने दिया। किसी कार्य को सीखने के लिए, कोई कार्य करने के लिए आप में तत्परता होनी चाहिए। तत्परता मतलब एक तरह से उत्साह होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा बिल्ली बार बार अभ्यास कर रही थी, तो अभ्यास का नियम। अब अभ्यास करते करते उसको भोजन मिल गया, तो प्रभाव का नियम। इन्होंने कहा ये मेरे 3 मुख्य नियम है। कौन से नियम? 3 मेरे मुख्य नियम है। क्या? अच्छा भैया, मतलब अभी का अनमुख्य नियम भी है क्या? कहें और क्या समझे हो? आई एम थॉर्नडाइक, मेरे पास और भी नियम है। कहें अच्छा वो भी बता दीजिए। कहें पहले मुख्य नियम सुनो बेटा। मुख्य नियम ये है कि बिल्ली तत्पर रहेगी तभी सीखेगी, अभ्यास करेगी तभी उसको उपहार मिलेगा, और लास्ट में जब उसको भोजन मिल जाएगा उसको प्रभाव आ जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा, या जब उस चीजों को समझ लेगी, जान लेगी, भोजन मिल जाएगा, तब वो आगे भी उस सारा काम करेगी। अच्छा कहें अच्छा, कहें और जो बिलरिया बार बार प्रयास कर रही थी उसको तो आपने कुछ बताया ही नहीं, और बिल्ली का मूड ना हो तो खाने का। कहें जस्ट कूल डाउन बेटा, इसीलिए तो नियम आगे बता रहे हैं। क्या बताइए? कहें आ जाओ। अब मेरा द्वितीय नियम, द्वितीय को बोलते हैं गौड़। गौड़ मतलब जो इंपॉर्टेंट है बट इसके जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने कहा गौड़ नियम मेरा सुनो लाला। गौड़ नियम मतलब पहला मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति मतलब बिल्ली का मूड होना चाहिए, उसका पेट भरा है, मटन चिकन खाई है, तो मछली देख के हट नहीं खाएंगे। ठीक है। दूसरा ये बहु अनुक्रिया। अब इन्होंने कहा अच्छा बहु अनुक्रिया को आपने गौड़ में क्यों डाला? कहें इसलिए क्योंकि धीरे धीरे वो बहु अनुक्रिया बार बार क्रिया करने को छोड़ देगी और एक ही बार में खा लेगी, लेकिन तत्पर तो रहना पड़ेगा, अभ्यास तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया? गौड़ नियम का दूसरा नियम। बहु अनुक्रिया के बाद में इन्होंने कहा आंशिक क्रिया का नियम। अब ये आंशिक क्रिया में इन्होंने कहा कि जब बिल्ली समझ जाएगी या बच्चा जब सीख जाएगा तो वो एक ही बार में चीजों को प्राप्त कर लेगा। चौथा इन्होंने कहा अनुरूपता का नियम, अनुरूपता का नियम। और छठा पांचवा इन्होंने कहा सहचर्य नियम। सहचर्य मतलब होता है संबंध। ठीक है, सहचर्य नियम। अनुरूपता मतलब होता है इसी प्रकार से हम अन्य कार्य को या अन्य चीजों को भी हम संबंध करा के कर सकते हैं। किसी और जानवर का प्रयोग करके, किसी इंसान का प्रयोग करके उद्दीपक सामने रख के हम चीजों को सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत। मैंने आपको समझा दिया इनके 3-4 नाम कौन कौन से हैं, पांचों सिद्धांत, इनके गौड़ क्या है, इनके मुख्य सिद्धांत क्या है, इसके विषय हमने चर्चा कर ली। अब इस पूरे सिद्धांत का मेन मोटो क्या था? मेन मोटो ये था किसी बच्चे को कुछ भी सिखाना है तो उसको प्रेरित करके आप सिखा सकते हो, उसके सामने कोई लक्ष्य रख के आप सिखा सकते हो। और साथ ही साथ थॉर्नडाइक ने कहा कि मेरे सिद्धांत में प्रबलन की बहुत बड़ी वैल्यू है। प्रबलन को इन्होंने मुख्य माना। प्रबलन मतलब अगर आप कोई कार्य करते हो, आपको पुरस्कार मिल जाए तो ये आपको प्रोत्साहित कर दिया गया, आपको बढ़ावा दे दिया गया, तो ये होता है प्रबलन। तो प्रबलन के सिद्धांत को उन्होंने मुख्य माना था। ठीक है, चलिए अब थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बाद में जो हमारा नेक्स्ट है लर्निंग प्रिंसिपल, अगला जो है उसके विषय हम चर्चा करते हैं और उसको देखते हैं कि वो नियम इनसे किस प्रकार भिन्न था।
इन्होंने तो ये बता दिया कि कोई टारगेट आपके पास है, कोई लक्ष्य आपके पास है, तो आप वहां से चीजों को सीख सकते हैं। ठीक है, इनका एक गलत भी काम था, ये रटने पे बल देते हैं। ठीक है, जबकि रटने बल नहीं देना चाहिए, बार बार आप करेंगे तो रटना ही तो हुआ, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। दूसरा हमारा आता है इवान पावलॉव, आईवी पावलॉव का सिद्धांत। चलिए इसको हम देखते हैं कि ये क्या सिद्धांत था और इस चीज को हम समझते हैं। आईवी पावलॉव का सिद्धांत देखिए, इन्होंने कहा हाँ यार थांडाइक तो बड़ा अच्छा बता के गए हैं, अब हम क्या करें। उन्होंने कहा ऐसा है, रुको थांडाइक, तुमने तुमने पिंजरा तुड़वा के भोजन उसको दिलवाया ना, उससे तुमने रिएक्शन करवाया या क्रिया करवाया, लेकिन कैसे क्रिया करवाया तुमने? मछली रखा, तोड़ ताड़ के वहां पहुंची, रुको हम बताते हैं। उन्होंने कहा देखो उद्दीपक, अब तो आपको उद्दीपक मतलब समझ में आ गया होगा। उद्दीपक मतलब स्टिमुलस मतलब जिसको देख के कोई क्रिया हो। उन्होंने कहा उद्दीपक और अनुक्रिया द्वारा लोग सीखते हैं। अनुक्रिया मतलब रेस्पॉन्स, यही समझे रहिएगा। वहां क्या था? रिएक्शन। यहां क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इनके सिद्धांत को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है समझाते हैं। इन्होंने कहा कि एक कुत्ता ले लो, इन्होंने कुत्ते को अपने इसके घर में या खूंटी में बांध दिया। अब यहां इन्होंने बजाई घंटी, टिन 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 टिन। ठीक है, कुत्ता का घंटी बजा रहा है, हरामखोर कहेंगे। लेकिन जैसे घंटी बजाई इसके पास आ गई रोटी, कुत्ता कहा ओह माय गॉड, खा लिया। ठीक है, कुत्ता क्या किया? खा लिया। फिर ये प्रक्रिया ये करते गए, घंटी बजाए, कुत्ता रोटी खा ले, मस्त हो जाए, ओ माय गॉड अब हो गया काम। ठीक है, वो ऐसे घंटी बजाए, रोटी लेके, रोटी देख के बस अब मिलेगा हमको। यानी कि जैसे रोटी देखे, रोटी देख के उसके मुंह में पानी आ गया, रोटी देख के उसके मुंह में पानी आ गया। लेकिन अब थांडाइक ने क्या, पावलॉव ने किया, घंटी बजा के तब रोटी लाना शुरू किया। तो जैसे घंटी बजे, कुत्ते के मुंह में पानी आ जाए, वो समझ जाए कि बस काम हो गया, अब टाइम हो गया मेरे भोजन का। यानी कि इन्होंने कहा कि कुत्ता जो है वो रोटी को देख के उसके मुंह में पानी आ जाता है। तो एक बार पावलॉव ने कहा अच्छा, एक बार इन्होंने घंटी बजाई और चुपचाप ऐसे खाली हाथ चले आए। जब खाली हाथ चले आए तो देखिए कुत्ता ऐसे लार चुआ रहा था, कर रहा था, यानी कि उसके मुंह से पानी गिर रहा था। तो पावलॉव ने कहा है, हम रोटी भी नहीं लाए फिर भी ये कर रहा है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा अच्छा रुको। अगले दिन फिर उन्होंने जब घंटी बजाई, बिना रोटी लिए चले आए, फिर उसके मुंह से पानी आ रहा था। तो उन्होंने कहा ओ, एक कुतवा जो है वो घंटी की आवाज से समझ रहा है कि जैसे घंटी बजेगी हमको भोजन मिलेगा, और ये मुंह से पानी गिराने लगता है। अर्थात इसका रिलेशन रोटी से छूट करके अब बन गया है घंटी पे। तो इसको इन्होंने नाम दिया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकल रेस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसके सिद्धांत को कहा जाता है? पावलॉव के सिद्धांत को। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसको कहा जाता है? पावलॉव के सिद्धांत को। ये दो नाम आप ध्यान रखे रहिएगा। तीसरा नाम ये है अनुकूलित है, यार जल्दबाजी में ना, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अब देखिए अनुकूलित क्या है? जब उन्होंने रोटी दिया उसके मुंह में पानी आया, फिर वो घंटी बजाने पे पानी आने लगा। एक समय ऐसा हुआ कि जब वो घंटी बजा के रोटी नहीं भी दे रहे थे तब भी उसके मुंह से पानी आ रहा था। यानी कि अनुकूलन हो गया। जैसे ठंडी आएगी तो हम लोग स्वेटर जैकेट सब पहनने लगेंगे, गर्मी में निकाल के फेंक देंगे क्योंकि हमको पता है गर्मी में गर्मी लगेगी। वैसे कुतवा को पता था कि घंटी बजेगी खाना आएगा, घंटी बजेगी खाना आएगा, घंटी बजेगी खाना आएगा। वो तो पावलॉव नहीं लाए ना, तो कुतवा गरिया था मन है हरामखोर, घंटी बजा खाने ला रहा है।
ठीक है, यानी कि कुत्ते को दिमाग में बैठ गया जब घंटी बजेगी भोजन मिलेगा, घंटी बजेगी भोजन मिलेगा, अनुकूलित हो गया, वो उस माहौल में ढल गया। तो इसीलिए इस सिद्धांत को कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो पावलाव क्या थे? ये रूसी शिक्षाविद थे। पावलाव ने उद्दीपक अनुक्रिया, ध्यान रखिएगा, उन्होंने प्रतिक्रिया, इन्होंने अनुक्रिया। पावलाव ने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। इनके सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इनके सिद्धांत को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि आपको यहां पे लिखा हुआ है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। जब उन्होंने कुत्ते को रोटी दिखाई, उसके मुंह में पानी आया, धीरे धीरे उन्होंने घंटी बजाना शुरू किया और लास्ट में घंटी की आवाज सुन के ही कुत्ते के मुंह में पानी आ गया। अर्थात उन्होंने कहा किसी चीज को सीखने के लिए उसके प्रति प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है, उसके प्रति अनुक्रिया से ही हम सीख सकते हैं। अनुक्रिया और प्रतिक्रिया में अंतर है। प्रतिक्रिया मतलब देख के छटपटाना, मचलना, अनुक्रिया मतलब देख के खुद ही उसके माहौल में ढल जाना। ठीक है, तो ये किसने दिया था? पावलाव ने। अब पावलाव ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पे। तो ध्यान रखिएगा, पावलाव ने कुत्ते प्रयोग किया और अपने सिद्धांत में बताया कि कैसे रोटी के संबंध को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं कुत्ते से, या रोटी के संबंध को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं घंटी की आवाज से। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इनके सिद्धांत को प्रत्यावर्तन के सिद्धांत के नाम से भी इनको जाना जाता है। प्रत्यावर्तन के सिद्धांत के नाम से भी हम इनके सिद्धांत को जानते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में इनके सिद्धांत का क्या प्रयोग है। एक मिनट के थोड़ा सा कैमरा देख लें। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में इनके सिद्धांत की क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, समझते हैं। देखिए पावलाव ने कहा था कि किसी भी बच्चे में अच्छी आदत, यानी कि बच्चा नियम कानून से चले, इस आदत का डेवलप हम इस सिद्धांत की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया मतलब किसी, जैसे डीएम साहब का एग्जांपल देखिए, बेटा देखो ये अच्छे हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं, तुम भी ऐसे पढ़ाई लिखाई करो, तुम बन जाओगे। तो उनको देख करके वो भी अनुक्रिया करने लगेगा और धीरे धीरे उस माहौल में ढल जाएगा और वो बन जाएगा। अर्थात बच्चे को एक सोशलिज्म, यानी कि उसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, उसके अंदर अच्छी आदत डेवलप करने के लिए हम पावलाव के सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं और पावलाव के सिद्धांत की मदद से बच्चा अच्छे से सीख सकता है। ठीक है, बच्चे के अंदर अच्छी आदतें हो या पढ़ाई लिखाई हो, नियम कानून का पालन करना हो, इन सब चीजों को हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, ये चीजें समझा सकते हैं। समय के मूल्य को हम समझा सकते हैं, या समयबद्ध कोई कार्य टाइम टू टाइम हो जाए, इस थ्योरी की मदद से हम बच्चे को वो ढाल सकते हैं या बच्चे में वो चीज डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत थॉर्नडाइक और पावलाव की थ्योरी। आगे की कुछ और थ्योरी है उसको हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।